हेलो गाइस, वेलकम टू धीरेन कार वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर के बारे में फिर से। आज हमारे स्कूटर की फिफ्थ सर्विस है। सो बस थोड़ी देर में आज हम सर्विस सेंटर निकलने वाले हैं। आज आपको फिफ्थ सर्विस एक्सपीरियंस अपने स्कूटर का बताने वाला हूँ। आपको याद ही होगा, जब मैंने फोर्थ सर्विस की वीडियो डाली थी उसमें मैं सर्विस सेंटर वाला जो सीन था ना वो शूट नहीं कर पाया था, बिकॉज बेसिकली मेरा जो डिवाइस है ना वो मतलब उसकी स्टोरेज थोड़ी सी कम है। अब मैंने वीडियो इतनी लंबी कर दी थी कि वो स्टोरेज फुल हो गया था, जिस करके मुझे अपनी वीडियो के कुछ पार्ट्स डिलीट करने पड़े, जिससे एडिटिंग में जब मैं एडिटिंग करने बैठा था तो मैं एडिट कर ही नहीं पाया था, बिकॉज जो सारे वीडियो क्लिप्स थे वो उड़ चुके थे। इस करके आज मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा एंड पूरी डिटेल्स के साथ। वैसे तो मैं अंदर शूट नहीं कर सकता बिकॉज अलाउड नहीं होता है, बट कुछ कमियां जो है वो मैं आपको मतलब सर्विस अगर वो सुधार भी देंगे ना तो कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या लुक्स कह लो उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो वो मैं आपको सर्विस सेंटर चल के बताऊंगा। सो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने घर से कल नहीं निकल पाए थे बिकॉज आपको पता ही है रीज़न, गाड़ी ख़राब हो गई थी तो पापा जुपिटर ले गए थे। तो अब निकलते हैं। पहुंच चुके हैं शोरूम और ये देख लो, पता नहीं था रास्ते में इतना पानी कि मेरे शूज़ भी गीले हो गए। चलो ये सब छोड़ते हैं, अभी पहुंच चुका हूँ मैं टीवीएस के सर्विस सेंटर। सो अभी अंदर लेके चलते हैं एंड आपको फिर बताते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं टीवीएस के सर्विस सेंटर पे। सबसे पहले दिक्कतों की बात कर लेते हैं। दिक्कत ज़्यादा मेजर नहीं है, बस ये हेडलाइट यहाँ से क्रैक्ड है एंड काम बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। बाकी तो इंजन ऑयल वही बेसिक सर्विस है, जो इंजन ऑयल चेंज होता है, वॉशिंग होती है और छोटे मोटे जो काम होते हैं बस वही है। तो चलो अब तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, अब सीधा मिलते हैं आपको सर्विस होने के बाद। फाइनली मेरी जुपिटर की सर्विस ख़त्म हो चुकी है। मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज थोड़ी टाइम की कमी थी। तो चलो मैं आपको ना थोड़ा सा स्टोरी से एक्सप्लेन करूँगा, स्टोरी के ज़रिए कि मेरे साथ क्या हुआ एंड क्या क्या चीज़ मुझे ख़राब लगी एंड मेरा सर्विस एक्सपीरियंस टीवीएस वालों के साथ कैसा था। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने वीडियो एंड करा था ना, वहाँ पे 10 से 15 मिनट तक मेरी स्कूटी वहीं पे खड़ी रही। उसके बाद चली गई वॉशिंग पे। वॉशिंग के बाद जो बेसिक सर्विस थी वो हुई। उसके बाद मुझे स्कूटी थमा दी गई। उसके बाद हुई एक माइनर सी टेस्ट ड्राइव जो कि मैंने खुद करी थी एंड मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो आप खुद ही देख लीजिए। तो अभी मैं इसको ना चला के देख रहा था, सर्विस इसकी ख़त्म हो चुकी है। मुझे इसमें एक तो दिक्कत लग रही है, इसका जो एक्सेलरेटर है ना वो चलाने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो चुका है एंड स्टार्टिंग में जब मैं चलाता हूँ तो थोड़ी सी वाइब्रेशंस अभी भी हैं इसमें, तो वो भी सर्विस में दिखाता हूँ। चलो, उस प्रॉब्लम के बाद मैं वापस से सर्विस सेंटर आया। मैंने जिस मैकेनिक ने मेरी स्कूटी की सर्विस करी थी ना, मैंने उसी को बोला जाके। तो जब मैंने एक्सीलरेशन हार्ड होने का बोला तो कहता कि देखो सर, हमने तो कोई हैंडल वैंडल छेड़ा नहीं, तो उसके चांसेस तो हैं नहीं। मैं क्या, चलो कोई नहीं, सर्विस है, होती रहती है। एंड जब मैंने कहा कि माइनर सी वाइब्रेशन है, तो कहता सर एक पर्टिकुलर पार्ट में ग्रीसिंग होगी, वो आप अगली सर्विस में करवाना। मैं क्या, आप भी कर दो। तो मेरे से ऊंची आवाज़ में कहता कि अगली सर्विस में करवाना। मैं ज़्यादा तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था, बट मैं उस वक्त बहुत ऐसे निराश सा हो गया था। मैं बात कैसे करना मेरे से। उसके बाद मैं जाने लगा, तो इतने में मेरे माइंड में आया यार एक दिक्कत भी तो हो सकती है, बिकॉज जब मैं चला के आया तब तो ये था नहीं एक्सेलरेशन हार्ड। एंड जो वाइब्रेशन का है, जब सर्विस मांग रही होती है जुपिटर तो वाइब्रेशन आती ही आती है, लेकिन सर्विस होने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, फिर कोई वाइब्रेशंस नहीं होती। लेकिन उस वक्त वाइब्रेशंस थी सर्विस होने के बाद भी। तो मैंने जाके जो सर्विस मैनेजर है उनको ये बात बोली, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक्सेलरेशन की जो वायर है ना वो पूरी की पूरी चेंज ही होगी। मैं क्या, ठीक है कर दो। 300 रुपये में लेबर चार्जेस लगे थे एक्स्ट्रा एंड 200 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा लिए गए थे उस एक्सेलरेशन वायर के लिए। मैं क्या यार, चलो प्रॉब्लम है, होती रहती है, सॉल्व करवा लो इसको। सॉल्व करवाने के बाद फिर मैं घर आ गया एंड 2 दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके सामने। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो मैं
वहाँ पे रह के फेस करी। सबसे पहले तो ये कि मतलब उन्होंने टेस्ट ड्राइव ही नहीं ली। अब मैं जब अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाता हूँ अपनी ऑल्टो की, तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि वॉश होने से पहले उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है, उसके बाद अंदर आती है। लेकिन मैंने जहाँ पे पार्क करी स्कूटी, उसके बाद वो डायरेक्ट वॉशिंग के लिए ले गए, उसके बाद सर्विस के लिए ले गए। टेस्ट ड्राइव उन्होंने ली नहीं। इतना भी टाइम नहीं था कि उनके पास कि भैया मैं जाके टेस्ट ड्राइव कर लूँ, जो दिक्कत है वो मैं अपनी तरफ से चेक कर लूँ और कस्टमर को सजेस्ट कर दूँ अपनी। सेकेंडली वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि जब मैं वो जो सर्विस एरिया होता है वहाँ पे जब मैं अपनी स्कूटी को देख रहा था, तो मुझे फोर्स कर रहे थे लोग कि सर आप जाके कस्टमर लॉन्ज में आराम से बैठो, इतनी गर्मी में, मतलब इतनी सर्विस सेंटर में बहुत गर्मी है, आप जाके कस्टमर लॉन्ज में बैठ जाओ। मैं अपनी आंखों के सामने ये सर्विस देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपनी आंखों के सामने ही करवाऊंगा, मुझे नहीं ये चाहिए। उन्होंने भी बोला ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि मेरे को जो भी सर्विस होती है ना, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी आंखों के सामने करवाओ। चाहे आपका संडे बिगड़ रहा हो, चाहे मंडे बिगड़ रहा हो, सर्विस अपनी आंखों के सामने ही करवाओ आप। बिकॉज अगर कस्टमर की एब्सेंस में ये लोग सर्विस कर रहे होते हैं ना, तो कुछ मतलब ज़्यादा काम करते ही नहीं, बिल हमसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि किस पार्ट के चार्जेस हमसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो एक मेरी रिकमेंडेशन है, लेकिन मेरे को फोर्स कर रहे थे कि जाओ सर आप कस्टमर लॉन्च में बैठ जाओ। तीसरा कस्टमर लॉन्च से रिलेटेड है। वहाँ पे दो दो कस्टमर लॉन्च बनाए हुए हैं, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए। मुझे यही समझ में नहीं आता इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जेंट्स वाले कस्टमर लॉन्च में एसी भी है, टीवी भी है एंड एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। लेडीज़ वाले कस्टमर लॉन्च में कुछ भी नहीं है। एसी है बट वो दीवार का साइज इतना छोटा है जिससे जेंट्स वाले कस्टमर लॉन्च से लेडीज़ वाले कस्टमर लॉन्च में हवा आराम से एक्सेस कर सकती है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती हवा की। लेकिन वहाँ पे लेडीज़ वाले कस्टमर लॉन्च में टीवी ही नहीं, मतलब ये चीज़ मुझे गलत लगी। एंड जो हेलमेट रखने का जो स्टैंड जेंट्स वाले कस्टमर लॉन्च में नहीं है, लेडीज़ वाले कस्टमर लॉन्च में है, तो ये प्रॉब्लम लगी मेरे को। तो अब बात कर लेते हैं बिल की, कि कितने पैसे मेरे से लिए गए इस सर्विस पे। सो ये रहा हमारा बिल। आप देख सकते हो कितने चार्जेस हमसे लिए गए थे इस टाइम पर। एंड इन सबको जो मिला के टोटल जो मेरा बिल आया ना, वो इतना आया, 2545। तो ठीक है, हालांकि टू व्हीलर्स की इतनी सस्ती ही होती है सर्विस की ना, गुड, मैं कहूँगा ठीक है। सो ये रही हमारी जुपिटर, जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बैक लाइट चेंज हो चुकी है पूरी। यहाँ पे क्रैक था एंड ये बिल्कुल भी जल नहीं रही थी, तो ये जल चुकी है। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये कवर ऐसे ही पड़ा हुआ है यार। एक्चुअली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो सारी धूल मिट्टी इधर आती है, इस करके लगाना पड़ता है। मजा। ये देखो बैक लाइट ऑन हो चुकी है एंड जब मैं इसको बंद करता हूँ तो बैक लाइट बंद होगी। तो अभी इस चीज़ से ना मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ। पहले ना मतलब वो मन सा ख़राब हो जाता था इस बैक लाइट को देख के, बट अब ठीक है, चेंज हो चुकी है, सही है। नेक्स्ट जो इसका एक्सेलरेशन था वो भी अब लूज़ हो चुका है। तो बस यही थी वीडियो। लाइक्स एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।